हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखते हैं। तो देखिए, जब आप गर्भवती हो जाती हैं तो अक्सर आपको आपके घर के पास पड़ोस के लोगों से या फिर घर के फैमिली मेम्बर्स से बहुत सारी जानकारी या फिर अनचाही राय सुनने को मिलती है, जो कि आपके शरीर और गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में होती है। आपके उठने बैठने चलने फिरने हर चीज़ों के ऊपर आपको राय मिलती है। साथ ही फ्रेंड्स, लोग आपके शरीर में हो रहे बदलावों को देख करके अनुमान लगाने लग जाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात की जाएगी, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं और घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। अगर इन लक्षणों में से आप में एक या दो लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक कंफर्म कर लेंगी। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा बिल्कुल नहीं करता है, लड़का और लड़की में अंतर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो देखिए, ये वीडियो उन गर्भवती महिला के लिए बनाया जाता है जिनके मन में अक्सर जिज्ञासा बसे जानने के लिए हर वक्त उनके दिमाग में चलता रहता है कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, कैसे पता करें। बस उनकी उत्सुकता को हम शांत करने के लिए वीडियो बनाए हैं, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्किन के रंग में बदलाव आना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों में कालापन दिखाई दे रहा है, इन अंगों का रंग काला पड़ने लग गया है, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के कुछ अंगों का काला पड़ना एक बिल्कुल आम बात होती है। इसे हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो देखिए, गर्भवती महिला के शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों में काला पड़ने लग जाता है। वैसे फ्रेंड्स, बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या आमतौर पर अपने आप ठीक भी हो जाता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर के इन अंगों में आपको ज्यादातर कालापन दिखाई देने लग गया है, आपका चेहरा काला पड़ने लग गया है, आपके गर्दन के ऊपर, आपके बाजुओं के ऊपर अत्यधिक कालापन बढ़ने लग गया है, साथ ही फ्रेंड्स आपके पेट के ऊपर नाभि के आसपास ज्यादा कालापन दिखाई दे रहा है, आपके निप्पल के रंग बहुत ज्यादा डार्क हो गए हैं, बहुत ज्यादा काले दिखाई दे रहे हैं, एलोरा साइड में फ्रेंड्स उस जगह में भी आपको कालापन दिखाई दे रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में भी आपको अत्यधिक कालापन दिखाई दे रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपके शरीर में इस तरह के बदलाव नहीं आ रहे हैं, आपके शरीर के इन अंगों में आपको कालापन नहीं दिखाई दे रहा है, आपके शरीर के इन हिस्सों पे कालापन बिल्कुल भी नहीं आया है, बल्कि आप पहले से ज्यादा ग्लो करने लग गई हैं, निखर गई हैं, चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा कांति बढ़ गई है, आप पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हैं, बिल्कुल भी आपके शरीर के ऊपर कालापन नहीं आया है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद से तुरंत बाद से मेरे चेहरे का रंग मुरझाया हुआ दिखने लग गया था, चेहरा डल पड़ गया था और धीरे धीरे फ्रेंड्स चेहरे पर कालापन बढ़ने लग गया, साथ ही फ्रेंड्स मेरे चेहरे के ऊपर झाइयां भी आ गई थी। तो देखिए, उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस दौरान मेरे में इस तरह के सिम्टम महसूस नहीं हुए थे, बिल्कुल भी नजर नहीं आए थे, बल्कि मैं पहले से ज्यादा ग्लो करने लग गई थी, निखर गई थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं, वैसे इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी सटीक बैठ जाए, तो आप इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत कमेंट मत करिएगा। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला बहुत ज्यादा एक्टिव यानी कि ऊर्जावान महसूस करती है, या फिर बहुत ज्यादा आलसी सुस्त यानी कि वह बहुत ज्यादा लेजी अपने आप को महसूस करती है। तो इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में अक्सर गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा सुस्ती, आलस से नींद
महसूस होती रहती है। यह बहुत ही आम होता है, लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आप महसूस कर पाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर पा रही हैं या फिर अत्यधिक अपने आप को लेजी यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्त आलसी महसूस कर पा रही हैं, तो आप इससे अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में ऊर्जा के स्तर में उतार चढ़ाव होना बिल्कुल सामान्य होता है। गर्भवती महिला के शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। गर्भवती महिला के शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है और बढ़ते हुए बच्चे का वजन, इन वजह से फ्रेंड्स अचानक गर्भवती महिला के अंदर इस तरह बदलाव के कारण बनते हैं। कभी उनको ऊर्जा महसूस होती है तो कभी एकदम अचानक से वह थके और आलसी महसूस कर सकती है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तीसरी तिमाही में आप कोई भी काम करती हैं, काम करने के बाद आप आराम से थकती नहीं है, थकावट आपको नहीं फील होता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, किसी भी काम में आपको बिल्कुल भी आलस नहीं लगता है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रही हैं। तो फ्रेंड्स आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं कि आप कोई भी काम करती हैं, काम करने के बाद आसानी से थक जाती हैं और सो जाती हैं, यानी कि बिस्तर पर लेट जाती हैं और आपका किसी भी काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है, करने की इच्छा ही नहीं होती है, हर वक्त बिस्तर पर लेटने की इच्छा रहती है, सोने का मन करता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में मुझे किसी भी काम में आलस नहीं लगता था। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रही थी, खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रही थी फ्रेंड्स। तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस दौरान मैं बहुत मुश्किल से काम करती थी, बहुत ज़्यादा आलस से सुस्ती है मुझे हर वक्त महसूस होता था, हर वक्त फ्रेंड्स लेटने का मन होता था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही बैठे थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी फिट बैठे, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे भी हैं, जो ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में सही हुए हैं। तो आप इन लक्षणों को देख करके सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका है, फनी तरीका है। इस तरीके से सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में नोटिस करना है। आपको 2 बर्तन लेने हैं, एक बर्तन के नीचे राधा की मूर्ति रख देनी है और दूसरे बर्तन के नीचे श्री कृष्ण की मूर्ति रख देनी है और गर्भवती महिला को बिना बताए एक बर्तन को उठाने के लिए बोलना है। अगर गर्भवती महिला उस बर्तन को उठाती है, फ्रेंड जिस बर्तन के नीचे कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो ऐसी मान्यता है, अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर गर्भवती महिला उस बर्तन को उठाती है जिस बर्तन के नीचे राधा की मूर्ति रखी हुई है, तो यह मान्यता है कि आने वाले समय में आप एक लक्ष्मी को प्राप्त करने वाली हैं, यानी कि एक कन्या को जन्म देने वाली। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया तजुर्बा है, जो पुराने समय से समाज में काफी ज्यादा प्रचलित है। इस तरीके से लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।